वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, कम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से वहाँ पहुँच जाएं डेस्क के पास। सबसे पहले जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं R.K. जैन साहब, फिर इसके बाद तैयार रहेंगे रजनीकांत जी गांधी इंदौर से। महाराष्ट्र के चरणों में नमस्तु। मैं डॉक्टर हूँ, शरीर विज्ञान का डॉक्टर हूँ। और भारतीय मनीषियों ने मन, बुद्धि, चित्त और हृदय ये ऐसे शब्द बताए हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। और इसके अलावा जो मन को अपन चेतन और अचेतन स्थिति में भी अपन प्रकट करते हैं। तो मेरी जिज्ञासा यही है साहब कि ये जो चारों शब्द हैं ये इनको हम मतलब समानांतर समझे या इसको आत्मा का स्वरूप समझे और मन और चेतन को किस रूप में लें। देखिए, आगम में डॉक्टर साहब कुछ भिन्न बातें लिखी हुई हैं और विज्ञान का उससे भिन्न कल्पना भी देखी जाती है। विज्ञान की बात करें तो मुझे लगता है कि विज्ञान पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। जो सबसे पहली शल्य क्रिया हुई थी वो भारतीय संस्कृति में हुई थी और जैन ने की थी। इस बारे में कभी आप चिंतन करना, खोजना। और भी बहुत सारी बातें ऐसी है कि जैसे संसद की बात एक सेकंड के लिए लेता हूँ कि वहाँ ऐसा होता है कि मशीन लगा करके सब सुनते हैं, सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है। कहता व्यक्ति अपनी भाषा में है और सुनाई व्यक्तिगत भाषाओं में जाता है। इसका मतलब ये पुराना सिस्टम है समोशरण का कि भगवान की भाषा अर्धमागधी में खिरी और सब ने अपनी अपनी भाषा में समझी। तो विज्ञान पीछे जा रहा है। अब ये मन, बुद्धि, प्रज्ञा, चेतना, अवचेतन मन, इन सबके संज्ञाएं अलग अलग है तो चीज़ें भी अलग अलग है। बुद्धि का मतलब होता है ग्रहण करने की शक्ति और प्रज्ञा, मेधा का मतलब होता है विस्तार करने की शक्ति। तो ये आगमिक शब्द हैं। मन और आत्मा की बात करें, दो चीज़ें हैं। मन दो प्रकार का आगम में कहा, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। द्रव्य मन जो होता है वो हृदय के अंदर 8 पंखुड़ी के आकार का है, सूक्ष्म है, दिखता नहीं है लेकिन है। और जो भाव मन है वो आत्मा की परिणति है। तो मन, अवचेतन मन, बुद्धि, इन सबको कहीं ना कहीं अपन आत्मा से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इनको आत्मा नहीं कह सकते क्योंकि आत्मा बहुत व्यापक है। जो मन है वो उस जीव को प्राप्त होता है जिसको संगी नाम कर्म प्राप्त होता है। जिसको नहीं हुआ उसको मन होता ही नहीं। चींटी में मन नहीं होता, तभी तो वो अनर्गल जगह भी चली जाती जहाँ उसकी हिंसा हो जाती है। पतंगे आके लाइट में घुस जाते हैं। क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि उनके पास मन नहीं, उनके पास समझने की ताकत नहीं, शक्ति नहीं है। मन और आत्मा एक अपेक्षा से भिन्न है और भाव, मन और आत्मा किसी अपेक्षा से एक है। ऐसा आगम का कथन समझना। बाकी विज्ञान को भी और इस बारे में खोज करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर के समझेंगे। बाकी प्रकृति जो है, जो प्रकृति है उसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे।